अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। इफ़ यू रिमेंबर, मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ओके, तो जिनको नहीं भी ध्यान है दे कैन वॉच द वीडियो, दे कैन फाइंड द प्रोसीजर हाउ वी यूज टू फाइंड द मीडियन। नेक्स्ट, अगर मैं अब आपसे पूछती हूँ Q1 Q3, बिकॉज 2 तो इटसेल्फ अगेन मीडियन ही है, या मैं आपसे पूछती हूँ D7 या P10 लाइक दिस, कुछ भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 7th डिसाइल या 3rd क्वार्टाइल, अब इसी फॉर्मूले में चेंज करना है, कुछ नया नहीं है। क्या चेंज करना है, लेट्स कम टू नो अबाउट दैट। ठीक है, जब आप Q1 पर काम कर रहे हैं यानी कि 1/4 है ना, जो आपने 1/4 फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर n जो बाई में 2 था वो n/4 हो जाएगा, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये ब्रैकेट में लिखना ध्यान रखना, बिकॉज आप लोग L प्लस H कोई स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं तो पहले H ऐड कर देते हैं, ये कंप्लीट पोर्शन सोल्व करने के बाद L को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं Q3 पर। 3 का मतलब 3rd क्वार्टाइल, यानी कि 3/4 ऑफ द डेटा पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ 3/4 ऑफ द कर देना है। मतलब n के साथ जो मल्टीपल था, मीडियन में 1/2, Q1 में 1/4, Q3 में 3/4। अब D7 का मतलब 10 में से 7th पार्ट पर काम करना है, तो 7/10 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। इट्स वेरी इजी। जब P10 पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है P स्टैंड्स फॉर परसेंटाइल, कि 100 में से 10th पार्ट पर, तो इसमें 10n/100 लिख देना है डिवाइडेड बाई F इंटू H। जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर आपको पार्ट पूछा गया है, जैसे क्वार्टाइल में पूछा है 3rd पार्ट, क्वार्टाइल 4 में टोटल डिवाइड करते हैं तो 3/4, डिसाइल टोटल 10 में डिवाइड करते हैं तो 7/10, ये 100 में करते हैं तो 10/100। सपोज मैं आपसे कह रही हूँ P67, सो यू विल से 67/100 n माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं कैसे करना है ये। ओके, ये आपको डेटा गिवन है, एक तरफ मार्क्स है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, यू कैन सी इंटरवल्स में गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है कि मीडियन के लिए सबसे पहला काम होता था CF, है ना, तो यहाँ पर भी चाहे क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, डिसाइल है, जो सबसे पहला काम है वो आपका यही है, दैट यू हैव टू वर्क फॉर CF, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो क्यूमुलेट में क्या करना है, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 22 दिस इज 82, देन 92, देन 100, और यहाँ पर जब आप सिग्मा F चेक करेंगे वो भी 100 आएगा। ये सेम आना चाहिए, एज आई हैव अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया है। ठीक है, सपोज मैंने इस एक क्वेश्चन में ही आपसे सारे कंसेप्ट पूछ लिए हैं कि आप मुझे मीडियन फाइंड करके दिखाइए, Q1 बताएं, Q3 बताएं, देन D3 बताएं, और से इट इज़ P20 लाइक दिस। मैंने इस टाइप के कुछ भी अगर आपको बता दिया एक टाइप मैंने ना, तो आप आगे खुद ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिगनिंग करते हैं मीडियन से। तो फर्स्ट काम क्या है, फॉर्मूला लिख लो, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब एक एक चीज़ देखते हैं, लेना किसको क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ n/2, n इसी सिग्मा F को कहते हैं। सो आप यहाँ चेक कर लेंगे कि सिग्मा F/2 यानी कि n/2 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही 50 आपको मिला, आपने CF में देखना है, इस वैल्यू से 50 से या तो इटसेल्फ 50 मिल जाए CF में, या उससे नेक्स्ट बड़ा नंबर। तो मुझे 60 मिला है, जो 50 से नेक्स्ट बड़ा नंबर है इस पूरे डेटा में, है ना। आप उसके सामने के सारे डेटा को सर्कल कर लो, गॉट इट, और उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को भी आप मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या क्या आपको मिला है, F के कॉलम में जो ये सर्कल किया है ये आपको F की वैल्यू मिल गई। यहाँ लिमिट्स में 40 आपको L मिल गया है, और ये जो ऊपर एरो डाला है ये आपका CF आ गया है। CF हमेशा सर्कल के ऊपर वाला लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये वैल्यूज़ मुझे फॉर्मूले में पुट कर देनी है। L कितना मिला है, आई हैव गॉट 40, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। L की वैल्यू मिली है 40, F कितना मिला है 28, CF कितना मिला है, मुझे मिला है 32, और H कितना है, साइज ऑफ द इंटरवल आप देख पा रहे हैं 10 है, ये लीजिए। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं। 40 प्लस n/2, ये सब वैल्यूज़ अब आपने लिखी हुई हैं, -32 डिवाइडेड बाई F इंटू H। सो दिस इज 40 प्लस, ब्रैकेट में रखेंगे अभी भी इसको, 50 माइनस 32, 18/28 इंटू 10, तो ये 180 कर देते हैं हम यहाँ पर। और जब आप ये अब फाइनल आंसर देखेंगे, इट इज़ 40 प्लस 6.43, सो 46.43 इज मीडियन। बहुत इजी जाता है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस के साथ पहले स्टेप्स को देखिए, उसके बाद ट्राई करें। ठीक है, अब यहीं से Q1 पर जाते हैं हम। तो पहला स्टेप फॉर्मूला मैंने कहा मीडियन का ही सारा सेम रहता है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। L प्लस ये हो गया आपके पास n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ठीक है, अब सेम स्टेप्स यहाँ फिर करने हैं। n/4 क्या मतलब होगा, 100/4, एंड दिस इज इक्वल टू 25। अगला स्टेप क्या था कि आपने डेटा में ये जो 100/4 25 मिला है, या तो इटसेल्फ मिले या इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर, तो मुझे नेक्स्ट बड़ा नंबर ये दिखा इस बार 32। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, इसके सामने के सारे डेटा को आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। तो इस बार नेक्स्ट पार्ट के लिए ये आपका F हो गया, ये 30 आपका L का रोल प्ले करेगा, और इसके ऊपर ये जो एरो डाला ये क्या हो जाएगा, CF। तो यहाँ पर आप अब लिख दीजिए, L आपको मिला है 30, CF मिला है 20, और F कितना मिला है, दिस इज 12। ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखिए एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 30 प्लस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, सो 30 प्लस 5 into 10, 50/12, and you will get your answer as 30 plus 50/12, that is 34.17. Okay, I think you have got how to find median Q1 procedure. I have told you median के फॉर्मूले में चेंज करना है, बाकी स्टेप्स सेम रहते हैं, कैसे L फाइंड करना है, F, CF एंड H। ठीक है, चलिए अब आपको Q3 भी इसी में बता देते हैं। ओके, When I am working for Q3, ठीक है, फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, L प्लस यहाँ 3/4n माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, रेस्ट विल बी सेम। ठीक है, चलिए, तो 3/4n हमारे पास n है 100, 3/4 का मतलब हुआ 75। इट मीन्स इस बार आपको 75 या उससे ग्रेटर देखना था, तो वो आपको कितना मिल रहा है, 82। तो 82 के सामने का सारा डेटा सर्कल किया, गॉट इट। सो इस बार L हुआ 50, F हुआ 22 और CF कितना हुआ 60। हम यहाँ लिख लेते हैं, L हमें यहाँ पर मिला है दैट इज़ 50, उसके बाद F हमें मिला है 22 और CF हमें कितना मिला था, दैट वॉज इक्वल टू 60। ठीक है, H अगेन इट विल बी 10, सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज। सो 50 प्लस 75, 3/4n ना, हम ऑलरेडी 75 कैलकुलेट कर चुकी हैं। CF इज 60, F इज 22 इंटू 10। सो 50 प्लस 15 into 10, 150 divided by 22, and you will get 50 plus 6.81, that is 56.81 is answer for Q3। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जो भी हमें ये इंटरवल्स मिलते हैं ना, इसको आप 30 to 40, जैसे मुझे ये मिला था Q1 के लिए, तो जो हमारा Q1 का आंसर है वो 30 to 40 के बीच में ही आएगा। तो आपने देखा था Q1 का जो आंसर हमारा आया था दैट वाज 34.17, 30 से 40 के बीच में। इसी तरह हमने जब मीडियन किया था तो इंटरवल हमें मिला था 40 to 50, तो आंसर जो है वो 40 to 50 के बीच में ही आएगा। तो इसको बोला जाता है मीडियन क्लास, जो इंटरवल मिला। ये क्वार्टाइल 1 के लिए, क्वार्टाइल 3 के लिए आंसर 50 से 60 के बीच में आना चाहिए था, तो हमें कितना मिला, 56.81।